हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये हमारा डेली क्विज का लेक्चर है, डिस्कशन लेक्चर है, जिसके अंदर हम जो डेली क्विज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको देते हैं उन्हीं क्वेश्चंस का ये डिस्कशन वीडियो है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप देखिए और जो भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है तो उसको आप नोट डाउन कीजिए। अपनी जो सेपरेट नोटबुक आपने बना रखी है जो भी आपने क्विज के लिए, तो उसमें आप नोट डाउन कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर इन जो क्वेश्चंस हैं उनका आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो एग्ज़ाम के लिए जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि डेली अगर आप 5 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करोगे तो इनिशियल फेज के थ्रू ही आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होते जाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से हमको अप्रोच करना है एग्ज़ाम में। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें मेंटरशिप इनिशिएटिव की, तो हमारे जो वोल्केनो आईएएस के इनिशिएटिव के वोल्केनो आईएएस के द्वारा मेंटरशिप का इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। तो आपको अगर टारगेट बेस स्टडी करनी है, अगर आपको टारगेट बेस स्टडी करनी है और मेंटरशिप का इनिशिएटिव ज्वाइन करना है कि कोई आपकी प्रिपरेशन को कंटिन्यू मॉनिटर करे, आपको प्रिपरेशन कंटिन्यू अच्छे से होलिस्टिक वे में करवाए, तो उसके लिए आप हमारा मेंटरशिप इनिशिएटिव ज्वाइन कर सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो डिस्कशन वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो पंपा रिवर है उसकी बात की गई है। तो अगर हम बात करें कि इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बोला गया है कि ये फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर है केरला स्टेट की। तो फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगर हम केरला की बात करें तो केरला के अंदर ये थर्ड लार्जेस्ट रिवर है। फर्स्ट लार्जेस्ट जो रिवर है वो है पेरियार रिवर। फिर इसके बाद में दूसरी एक रिवर आती है भरतापुजा नाम से, उसको बोला जाता है भरतापुजा नाम से, पेरियार भरतापुजा, एंड दिस इज़ द पेम्पा रिवर इज़ द थर्ड लार्जेस्ट रिवर है। इसके बाद में अगर बात करें कि जो सबरीमाला का टेम्पल है, सबरीमाला का टेम्पल किनको डेडिकेटेड है? लॉर्ड अयप्पा को डेडिकेटेड है। सबरीमाला आपको पता होगा 2018 में जो कंटिन्यू एक प्रोटेस्ट चल रहा था, एक जो हमारी एक वुमेन है, एक्टिविस्ट हैं, जिनके द्वारा जितने भी जो रिलीजियस टेम्पल्स हैं उनके अंदर वुमेन्स की एंट्री से रिलेटेड उन्होंने एक बहुत सारे इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए थे। जो महाराष्ट्र में जो शनि का टेम्पल है वहाँ से ये स्टार्ट होता है। और उसके बाद में उन्होंने बहुत सारे रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ वुमेन्स की एंट्री नहीं थी, तो वहाँ पे एंट्री दिलाने के लिए बहुत सारे प्रोटेस्ट किए गए थे। तो उसी समय में जो सबरीमाला का जो टेम्पल है वो भी न्यूज़ में था। वहाँ लॉर्ड अयप्पा के लिए वो जाना जाता है, लॉर्ड अयप्पा को डेडिकेटेड है सबरीमाला का जो टेम्पल है। वो टेम्पल भी फ्रेंड्स जो पंपा रिवर है उसी के ऊपर लोकेटेड है। तो हमको इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो पंपा रिवर है वो ओरिजिनेट कहाँ से करती है, क्योंकि ये न्यूज़ के अंदर तो रहा ही है। तो पंपा रिवर है जो सबरीमाला का जो टेम्पल है वो इसी रिवर के ऊपर में बेस है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके अलावा इसमें थर्ड स्टेटमेंट दिया गया है कि इस रिवर को दक्षिण गंगोत्री रिवर के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इस रिवर को दक्षिण भागीरथी के नाम से या रिवर बारिश के नाम से, रिवर बारिश के नाम से भी इसको जाना जाता है, पंपा रिवर को। तो इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। दक्षिण गंगोत्री के नाम से इस रिवर को नहीं जाना जाता है। दक्षिण गंगोत्री एक इंडिया का मिशन ज़रूर है जो हमारा अंटार्कटिक में है, जो इंडिया का मिशन है। जैसे आर्कटिक में अगर हम बात करें, आर्कटिक में हमारा हिमाद्री नाम से एक मिशन है, वैसे ही अंटार्कटिक में हमारा मिशन है दक्षिण गंगोत्री। और इसके अलावा और भी बहुत सारे मिशंस हैं। जो मिशन अगर आपको पता है जो हमारे अंटार्कटिक रीजन में है और आर्कटिक रीजन में है, उन मिशंस के बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर फ्रेंड्स बताना कि कौन कौन से मिशन हैं जो हमारे आर्कटिक में हैं और अंटार्कटिक में हैं। जैसे एक हमने आपको बताया हिमाद्री जो आर्कटिक में है और अंटार्कटिक में दक्षिण गंगोत्री है। तो इसको दक्षिण भागीरथी के रूप से जाना जाता है, दक्षिण गंगोत्री के रूप से नहीं जाना जाता। और ये केरला की फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर नहीं है फ्रेंड्स, फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर नहीं है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, क्योंकि पंपा रिवर जो है वो बेसिकली जिसके ऊपर एक टेम्पल है, टेम्पल डेडिकेटेड है अयप्पा महाराज को, जिसको सबरीमाला टेम्पल बोलते हैं। इसके अलावा अगर इस रिवर की बात करें तो फ्रेंड्स ये पुलाचिमलाई हिल है, पुलाचिमलाई हिल है जो अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट है जो केरला का, वहाँ से ये जो रिवर है
पेरूमीडू जो प्लेट्यू है वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है फ्रेंड्स। जो इनको जो साउथ इंडिया के जो नेम्स हैं इनको प्रोनाउंसिएशन करना थोड़ा हार्ड है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अपने रेगुलर वे में नहीं होते हैं इनके नाम। इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स, ये जो रिवर है जो एम्प्टी कहाँ होती है, अपने आप को कहाँ पे कम्प्लीटली ड्रेन आउट करती है, तो उसके बारे में अगर बात करें तो एक लेक है केरला की, काफ़ी फेमस लेक है, वेम्बनाड लेक। क्या नाम है फ्रेंड्स? वेम्बनाड लेक। वेम्बनाड लेक इस लेक का नाम है। तो यहाँ पे अपने आप को इम्प्टी करती है ये पंपा रिवर। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए वेम्बनाड लेक सोल्टी लेक है या फ्रेश वाटर लेक है, तो इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे। तो फ्रेंड्स ये हमने देखा पंपा रिवर के बारे में। पंपा रिवर अभी रिसेंटली न्यूज़ के अंदर थी। जो स्नेक बोट हैं, स्नेक की जो डिज़ाइन की जो बोट बनी हुई है, वहाँ पे यहाँ रेस होती है इसी रिवर के अंदर में। तो उस वजह से आज जो हिंदू के अंदर इसके बारे में मेंशन था। तो आपको ये जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं इनके बारे में भी पता होना चाहिए। वैसे ही एक जो बोट रेस से उससे रिलेटेड एक नेहरू ट्रॉफी भी होती है, तो आपको नेहरू ट्रॉफी के बारे में पता होना चाहिए, जो हमारी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन किया गया है नेहरू ट्रॉफी के बारे में। तो फ्रेंड्स ये हमने देखा पंपा रिवर के बारे में। ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ओरिजिनेट होती है पेरूमीडू प्लेट्यू से, जो वेस्टर्न घाट में जो केरला का वेस्टर्न घाट है वहाँ पे। एम्प्टी कहाँ होती है रिवर? वेम्बनाड लेक के अंदर एम्प्टी होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बी आंसर है। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी रिसेंटली पूछा गया है, जो मुधोल हाउंड है, मुधोल हाउंड एक ब्रीड है, ये कौन से एनिमल से रिलेटेड है? तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ के अंदर था, जिसके अंदर बताया गया था कि ये जो मुधोल हाउंड हैं इनको ऐड किया गया है, जो एसपीजी हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप हैं, उसके अंदर इनको ऐड किया गया है। एसपीजी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक ग्रुप है, एलाइड पर्सनस को जो सिक्योरिटी देने से रिलेटेड है एसपीजी सिक्योरिटी। एसपीजी सिक्योरिटी का इस्टेब्लिशमेंट फ्रेंड्स कब हुआ था, इसके बारे में आप बताओ। तो आपको पता होना चाहिए, बीरबल नाथ कमेटी 1988, आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी का जो असैसिनेशन 31 अक्टूबर 1984 को जो असैसिनेशन होता है, तो उसके बाद में जो एलिट जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो भी पोस्ट पे हैं, उन लोगों को सिक्योरिटी देने से रिलेटेड ये जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है एसपीजी का क्रिएट किया गया। एसपीजी का जब क्रिएट किया गया तो उसी एक कमेटी थी बीरबल नाथ कमेटी, उसकी रिकमेंडेशन पे किया गया था। इसके अलावा अभी 2020 में और 19 में इसके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, तो उस चेंजेस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में क्या चेंजेस आए हैं। तो यहाँ पे जो मुधोल हाउंड्स हैं वो एक डॉग हैं, डॉग की एक ब्रीड है जो कर्नाटका और हमारा जो महाराष्ट्र का रीजन है वहाँ पर पाई जाती है। तो अभी ये जो डॉग की ये ब्रीड है इसको ऐड किया गया है। इस तरीके के क्वेश्चन हैं, जो एक बार बटरफ्लाई से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, एक बार एक मेंढक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था, कुछ प्रजाति जो पाई गई हैं। देखो इन क्वेश्चंस को हम याद तो नहीं रख सकते। अगर हम कंप्लीट ईयर की बात करें तो हर मंथ ऐसे 10 या 15 तरीके की जो चीज़ है वो न्यूज़ के अंदर आएंगी, बट इसके थ्रू हम समाउ कुछ टॉपिक्स हैं जिनको ऐसे रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे मैक्सिमम रिवाइज हो जाए। तो मुधोल हाउंड से एक डॉग की प्रजाति है जिनको एसपीजी ग्रुप के अंदर ऐड किया गया है, और ये एसपीजी के बारे में हमने देखा एलिट पर्सन्स के सिक्योरिटी के रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरनमुला जो बोट रेस होती है हर साल, जो अगस्त और सितंबर के समय में कंडक्ट की जाती है, ये कौन से स्टेट के अंदर कंडक्ट की जाती है? तो उससे रिलेटेड है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये स्नेक जो बोट्स होती हैं, जो बोट्स का जो फिजिकल जो उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो जो जैसे स्नेक की तरह उनको बनाया गया होता है। और ये बोट रेस आपने देखी भी होंगी, नहीं देखी तो आप इनके बारे में वीडियो देखना। तो ये अरनमुला जो बोट रेस होती है वो हर साल केरला के अंदर होती है फ्रेंड्स। केरला के अंदर जो हमने पंपा रिवर के बारे में देखा तो उसी के से रिलेटेड है, ये केरला के अंदर होती है। और इसी समय केरला के अंदर एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है फ्रेंड्स, ओणम नाम का एक फेस्टिवल है, राजा बलि की याद में जो वहाँ के जो लोग हैं वो मनाते हैं, जो ओणम का नाम का फेस्टिवल वहाँ पे केरला के अंदर में। तो आपको पता होना चाहिए। और ये जो अरनमुला जो बोट रेस है इसको और भी किस नाम से जाते हैं? स्नेक बोट रेस के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें हमको पता होनी चाहिए कि उस जो बोट रेस है उसको किस नाम से जाना जाता है और कहाँ पर वो कंडक्ट होती है। तो केरला के अंदर होती है ये बोट रेस। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नमस्ते से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। नमस्ते कि जो नमस्ते इनिशिएटिव है उसी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं। नमस्ते बेसिकली एक इनिशिएटिव है, नोट नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज
सैनिटेशन इकोसिस्टम, तो सैनिटेशन सिस्टम को मैकेनाइज करना है, मशीन्स का यहाँ यूज़ करना है। फ्रेंड्स हमने देखा होगा एक पर्सन है जो बेसिकली जो इनके वर्कर्स हैं उनके रिलेटेड काफ़ी जो काम करते हैं, बेंजवाड़ा विल्सन, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए बेंजवाड़ा विल्सन कौन है और वो किस तरीके से काम करते हैं। तो सैनिटेशन सेक्टर से रिलेटेड हमारे जो कंट्री के अंदर हर साल कुछ डेथ हो जाती हैं, हर साल कुछ डेथ होती हैं, क्योंकि अभी भी मैकेनाइज सिस्टम को यूज़ नहीं किया जा रहा है। इन लोगों को डायरेक्ट सेप्टिक टैंक्स के अंदर उतार दिया जाता है और वहाँ पे ये लोग ऑक्सीजन का प्रेजेंस है या नहीं है उसको किस तरीके से चेक करते हैं। जैसे जो माचिस होती है, मैच स्टिक होती है, उसको जला के ये चेक किया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेजेंस होगा तो जो आग है वो जलेगी, तो उसको चेक करने के लिए इस तरीके से चेक करते हैं लोग। जो मशीन्स है उनका यूज़ नहीं किया जाता, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके द्वारा। तो उसी को देखते हुए ये जो इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया गया है। इनिशिएटिव की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, ये टूरिज्म को बूस्ट करने से रिलेटेड नहीं है, सैनिटेशन सेक्टर से रिलेटेड है कि कम से कम डेथ हो सैनिटेशन सेक्टर में। ज़्यादा से ज़्यादा जो मशीन से रिलेटेड जो हमारी मशीन्स है, जैसे एक बंदीकूट नाम का आपको पता होगा, इसके बारे में आप रीड करना कि बंदीकूट किन्होंने डेवलप किया था। तो बंदीकूट नाम से एक इनिशिएटिव है जिसको भी लॉन्च किया गया था आज से कुछ साल पहले। इसके अलावा जो सैनिटेशन और इस सेक्टर में से जुड़े हुए लोग हैं, इनका रिहेबिलिटेशन, इनको दोबारा से एक डिग्निफाइड लाइफ देने से रिलेटेड भी गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये टूरिज्म सेक्टर का नहीं है, ये सैनिटेशन सेक्टर से रिलेटेड है और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का ये इनिशिएटिव है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है नमस्ते स्कीम के बारे में अगर हम बात करें तो ये जॉइंट इनिशिएटिव किनका है? जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ जो सैनिटेशन सेक्टर से रिलेटेड जो वर्कर्स हैं उनके लिए। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अर्बन सेक्टर के लिए। तो उन सब का जो जॉइंट इनिशिएटिव है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं फ्रेंड्स। बहुत बार हम देखते हैं कि इस तरह जो टू स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि डी ऑप्शन बहुत कम होता है एग्जाम के अंदर भी। तो आपको जो स्टेटमेंट्स हैं उनको केयरफुली रीड करना चाहिए और आप लास्ट 2-3 ईयर्स का पेपर्स देखिए कि यूपीएससी ने इस तरीके से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा निकाले हैं जिसके अंदर जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो इनकरेक्ट हैं। दोनों को केयरफुली रीड करने की आपको बताया गया है, वो एक शो किया गया है कि स्टूडेंट्स को दोनों स्टेटमेंट केयरफुली वे में रीड करने हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे सोचते हैं ए बी है या क्या, तो मैक्सिमम सी का सोचते हैं या ए और बी में से कोई होगा, कोई ना कोई तो करेक्ट होगा। पर यूपीएससी ने लास्ट 2 ईयर में ऐसा किया है, तो आपको दोनों स्टेटमेंट्स केयरफुली वे में रीड करने चाहिए। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो डी है, किस चीज़ से रिलेटेड है? मैकेनाइजेशन करना है सैनिटेशन सेक्टर में, कोई भी डेथ नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम जो है मशीन्स का यूज हो सके। इसके अलावा सेंट्रल सेक्टर में स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की। तो इन दोनों का जॉइंट इनिशिएटिव है नमस्ते स्कीम। तो फ्रेंड्स ये था हमारा नमस्ते स्कीम के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट में एक स्पेस मिशन है हायाबुसा 2। हायाबुसा 2 के बारे में पूछा गया है कि ये स्पेस मिशन है डिटेक्ट करने के लिए लाइफ को। फ्रेंड्स ये डिटेक्ट करने के लिए नहीं था, ये बेसिकली हायाबुसा 1 एक स्पेस मिशन था जो भी जापान के द्वारा लॉन्च किया गया था और यह भी जापान के द्वारा 2014 में इस मिशन को लॉन्च किया गया है। एक एस्ट्रॉइड है फ्रेंड्स, रियोगु नाम से एक एस्ट्रॉइड है, उस एस्ट्रॉइड के लिए इसको लॉन्च किया गया था। इस एस्ट्रॉइड को अगर हम बात करें तो और भी इसका एक न्यूमेरिकल नेम है 616173, ऐसे ही इसको बोला करते हैं। ये इसका कुछ नंबरिंग है, जो अगर हम बात करें कि एस्ट्रोनॉमी सेक्टर से रिलेटेड कुछ नंबरिंग होता होगा, तो ये नंबरिंग है कुछ। और ये जाक्सा जो जापान की जो एरोस्पेस से रिलेटेड जो अगर हम स्पेस सेक्टर से रिलेटेड जो एजेंसी है जाक्सा, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो ये लाइफ को डिटेक्ट करने के लिए नहीं है, ये बेसिकली वहाँ पे जो भी पानी का जो सैंपल्स हैं, रॉक सैंपल्स हैं, उनको वहाँ से लाया गया है, जो ये एस्ट्रॉइड है जाक्सा उसके लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें कि एस्ट्रॉइड बेनू नाम का एक एस्ट्रॉइड है, एस्ट्रॉइड का नाम क्या है? बेनू। तो बेनू की जो एस्ट्रॉइड बेनू है ना,
बेनू के लिए भी एक मिशन है नासा का। तो आप उस कौन सा मिशन है नासा का, उसके बारे में यहाँ आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे कि नासा के उस मिशन का क्या नाम है और वो मिशन क्या नाम है, और एस्ट्रॉयड बेनू के लिए जो लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि लाइफ को डिटेक्ट करने से रिलेटेड तो ये था नहीं स्पेस मिशन। ये बेसिकली वहाँ सैंपल लाने थे रियागू से, इन्होंने सैंपल भी लेके आए हैं। तो इन्होंने अर्थ के बारे में काफ़ी कुछ बताया है, अभी रिसेंटली इसके बारे में रिपोर्ट भी पब्लिश हुई है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो बी आंसर है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के डिस्कशन वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये डिस्कशन वीडियो से जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली है उस इन्फॉर्मेशन को आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कीजिए फ्रेंड्स, और कंटिन्यू हार्ड वर्क कीजिए। जो एग्ज़ाम है 2023 का वो ज़्यादा दूर नहीं है, यही कुछ मंथ्स हैं, यही कुछ महीने हैं, 3-4 महीने, जिसमें आप जो कॉमन पब्लिक है उससे अगर आपको एक्स्ट्रा एज लेना है इस एग्ज़ाम में, तो आप कंटिन्यू अपना हार्ड वर्क कीजिए, अपनी पढ़ाई कीजिए। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस डिस्कशन वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।